तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता है? नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दरअसल में कोरोना की दूसरी लहर कहर मचा रही है। एक दिन में 4,14,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 3,920 लोगों की जान जा चुकी है। राज्यों ने पाबंदियां लगाई, लेकिन वायरस की रफ्तार कम नहीं हुई। केरल और राजस्थान सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? क्या ज्यादा केस वाले राज्यों को भी तुरंत संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए? और राज्यों को ऐसा करने से आखिर रोक कौन रहा है? ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अहमदनगर की हैं। कहने को तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा है, लेकिन ये तस्वीरें जमीनी हकीकत को बताने के लिए काफी हैं। यहाँ नमाज के लिए जुटी भीड़ को जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो लोगों ने एक पुलिस वाले पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस वाले ने किसी तरह भागकर जान बचाई। सवाल यह है कि ऐसे सिर्फ नाम के लॉकडाउन से कोरोना कैसे काबू में आएगा? महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, बिहार कोरोना को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाया है, पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इन पाबंदियों का असर नहीं दिख रहा, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और वायरस की चेन टूटने की बजाय और फैलती जा रही है। उधर राजस्थान और केरल सरकार ने अपने राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान और केरल में कोरोना के केस दिल्ली, मुंबई, यूपी और कर्नाटक जैसे राज्यों की तुलना में कम है। राजस्थान और केरल में कोरोना से मौत के आंकड़े भी काफी कम हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है। सार्वजनिक परिवहन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आवश्यक सुविधाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी जैसे ज्यादा केस वाले राज्यों में लॉकडाउन के नाम पर पाबंदियां तो लगाई गई हैं, लेकिन सार्वजनिक परिवहन चालू है। लोग घरों से निकल रहे हैं, सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है। कम गेस्ट के साथ शादी समारोह की भी छूट है। मतलब लॉकडाउन लगा तो है, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो रहा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना की लहर को रोकने के लिए क्या अब संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? टीम न्यूज नेशन। तो लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या देश में संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुनीला गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे लगातार हम पिछले दिनों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव साहब जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट, जो लगातार मुखरता से इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं कि देश में लॉकडाउन ही इस वक्त एक बड़ा समाधान है। डॉक्टर राहुल भार्गव, यही सवाल आज न्यूज नेशन भी पूछ रहा है। और क्यों आपको लगता है सर कि लॉकडाउन लगना चाहिए, संपूर्ण लॉकडाउन देश में? न्यूज नेशन को पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो एक इंपॉर्टेंट चीज को उठा रहा है। देखिए, आपने कोरोना को मारने के लिए बहुत सारी दवाइयां इजाद करी हैं, तो मैं सिंपल आपको बोलता हूं, लॉकडाउन एक बहुत इफेक्टिव दवाई है। सस्ती है रेमडेसिविर से, टोसिलुजिमैब से और प्लाज्मा से। अब समझिए कैसे। ये वायरस है जो एक दूसरे से फैलता है। अगर मैं आपसे नहीं मिलूंगा तो वायरस नहीं फैलेगा। लॉकडाउन से ना वायरस मरता है ना वो गायब होता है। वो उसकी गति जो होती है वो स्लो डाउन होती है। स्लो डाउन होती है तो अस्पतालों पे प्रेशर कम होता है। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूं कि जो 4,000 लोगों की मृत्यु हो रही है, जो बहुत दुखद है, अब मैं आपसे कहूं मैं इसमें से 3,000 लोगों की मृत्यु बचा सकता हूं अगर इनको बेड हो, ऑक्सीजन हो और ये सही समय पे आ जाए। तो आपके लिए खुशखबरी होगी, यकीनन होगी। क्यों? वो तभी होगी जब मैं 4 लाख की केसेस की जगह 1 लाख केसेस पे ले आऊं। और वो 1 लाख केसेस कैसे आएंगे? वो लॉकडाउन से आएंगे। ठीक है, समझिए लॉकडाउन क्यों नहीं लग रहा। डॉक्टर भार्गव, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर भार्गव, क्यों जरूरी है ये तो आपने बताया। हमारे साथ न्यूज नेशन के एडिटर इन चीफ वरिष्ठ पत्रकार मनोज गेरोला जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज सर, डॉक्टर राहुल भार्गव दलील के साथ बता रहे हैं कि इस देश में संपूर्ण लॉकडाउन क्यों लगना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारों को आखिर क्या फैक्टर रोक रहा है कि वो संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला नहीं ले रहे हैं? क्या उसके पीछे कोई आर्थिक पहलू आपको नजर आता है? आर्थिक चुनौती बड़ी वजह नजर आती है? सर अनुराग, पहले मेरे ख्याल से डॉक्टर भार्गव का जो आर्गुमेंट है वो एक बारी पूरा कर लेते हैं। जी डॉक्टर भार्गव आप अपनी बात पूरी कीजिए। सिंपल सी बात है, लॉकडाउन की जो दवाई है पहले लॉकडाउन में वो ज्यादा दे दी गई तो उसके दुष्प्रभाव हुए। इस बार वो कम दी जा रही है तो उसका प्रभाव नहीं दिख रहा। सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, एडिक्वेट डोज में
दवाई देंगे तो वो कारगर होगी। ठीक है मनोज सर, ये जो पर्याप्त दवाई है सर, इस पर्याप्त दवाई का मतलब क्या है? क्या कारखाने बंद कर दिए जाएं, शादी ब्याह भी बंद कर दिए जाएं, सड़कों पर सन्नाटा दिखे? देखिए, ऐसा है कि पहले जो लॉकडाउन था उसका मेन अपोजिशन क्या था? उसके दो ही मेन अपोजिशन थे। एक तो था हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन, और दूसरा ये था कि उसके कारण जो माइग्रेंट लेबर को जो कष्ट सहने पड़े, और या फिर काफी सारे लोगों की जो नौकरी चली गई, वो दो उनके मेन कारण थे। जो भी लॉकडाउन हम करते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ता है। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम फर्स्ट क्वार्टर में हमारी इकोनॉमी 24% तक कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। तो लेकिन आज हमारे सामने ऑप्शन क्या है? या तो हम अपनी इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करें, जिसको शॉर्ट टर्म पेन कहते हैं, और वो शॉर्ट टर्म पेन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें अपना लॉन्ग टर्म का भला देखना है। लेकिन अनुराग, एक चीज अपने को देखनी होगी कि लॉकडाउन सक्सेसफुल तभी होगा, जैसे डॉक्टर भार्गव भी कह रहे थे, कि अगर हम इस लॉकडाउन के पीरियड में अपना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रैंप अप करें। दूसरा, लोगों को बचाने के लिए हम अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाएं। आज की डेट में वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी अगर सरकार बढ़ा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो कहीं से भी नजर नहीं आता। उन्होंने ज्यादा वैक्सीन के ऑर्डर प्लेस करे हो, वो भी कुछ दिखता नहीं है। ऑक्सीजन के मामले पे हम जरूर कुछ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली, और ये तभी सक्सेसफुल होगा। एक और सवाल है कि ये स्टेट को करना चाहिए या सेंटर को करना चाहिए, सेंटर करे या स्टेट करे, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अगर स्टेट की सारी पावर हमें स्टेट को ही देनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में वायरस का अभी जो पेनिट्रेशन है, अभी जो हमारा लेवल है, वो सब स्टेट में अलग अलग है। लेकिन उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो स्टेट को पड़ता है, उसकी भरपाई मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करनी चाहिए। उससे जो स्टेट्स भी इनकरेज होंगे कि भाई अगर लॉकडाउन की आवश्यकता है तो हम अपने स्टेट में लॉकडाउन करें, और लॉकडाउन के साथ साथ ही बाकी, मतलब ये एक अहम सुझाव है कि राज्य सरकारों को चूंकि फैसला लेना है, केंद्र सरकार ने बोल दिया है, राज्य सरकार अगर संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लेते हैं, आर्थिक नुकसान होता है, तो केंद्र सरकार उनको कुछ आर्थिक मदद दे ताकि बाकी राज्य भी आगे आ सकें और वक्त के हिसाब से जल्द फैसला ले सकें। सुनीला जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले डॉक्टर भार्गव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में सर? देखिए, दो चीजें, अमेरिका में न्यूयॉर्क हो, यूके हो, जब उनका यूके स्ट्रेन आया था जनवरी में, और जर्मनी में और यूके में लॉकडाउन का पर्याप्त तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, यूजफुल तरीके से यूज करके उन्होंने अपने जीवन बचा लिया। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, इस समय लोगों में जो इतना पैनिक है और डर है, क्या वो जीविका के लिए जा पाएंगे? तीसरी चीज, सेंटर और स्टेट में लड़ाई क्यों है? क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन को इतना बदनाम कर दिया गया, उसका इतना चीरहरण हो गया कि अब कोई भी उस पे वो बाइट बुलेट, जिसको हम कहते हैं बाइटिंग द बुलेट कहते हैं, वो तैयार नहीं है। आप देखिए, सब सरकारों ने, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, गोवा, सबने लॉकडाउन की जगह किसी ने नाइट कर्फ्यू, किसी ने ब्रेक द चेन, सबने अपने अपने नाम दिए हैं, पर वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन को सख्त करिए, मेरा निवेदन है 14 दिन में, और आप देखिए क्या केस गिरने लगेंगे। दिल्ली में केस गिर रहे हैं, डॉक्टर सुनीला गर्ग, हरियाणा में डॉक्टर सुनीला गर्ग, 5 से 7 राज्यों का जिक्र यहां पर डॉक्टर भार्गव ने किया है। वो कह रहे हैं कि देखिए, लॉकडाउन बोल तो नहीं रहे, लेकिन नाम लगभग वही है, मतलब वही है, लेकिन लगातार सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है, लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको लगता है कि जो सख्ती दिखनी चाहिए वो सख्ती ना दिख पाना एक बड़ी समस्या है, जिसके चलते अब पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की बात करनी पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी, डॉक्टर राहुल की बात भी मैंने सुनी और मैंने मनोज जी की बात भी सुनी, और मैं ये कहना चाहूँगी बेसिकली कि आप लॉकडाउन के फॉर्म में दिखा तो रहे हैं, जैसे कि राजस्थान में, मैं आपको हमेशा से कहते हैं, 118% केसेस की बढ़ोतरी हुई है 10 मार्च से। छत्तीसगढ़ में 142% केसेस की बढ़ोतरी हुई है, 119% केसेस की बढ़ोतरी हुई है महाराष्ट्र में। इस तरह से बहुत सारे राज्य हैं जिसमें 100% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। परंतु लॉकडाउन के नाम पे हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं वही सड़कों पे भीड़ है, वही हमारे मैरिजेस वगैरह उसी तरीके से हो रहे हैं। मुझे लगता है लोग, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, लोग डर रहे हैं। इससे तो मुझे नहीं लगता कि लोग बिल्कुल डर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस का बहुत ज्यादा रोल है, और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि लोगों में डर आए, क्योंकि पनिशमेंट के साथ में डर आना एक बहुत जरूरी चीज है। और साथ ही साथ उनको ये एहसास होना चाहिए कि हम एक बहुत डिफिकल्ट
फेज से गुजर रहे हैं, अपनी ना कम से कम स्वास्थ्य कर्मियों की तो वो सोचे उनके बारे में कि वो दिन रात अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है इस दिखाने का। हम चाहे धार्मिक स्थल बंद कर दें, हम चाहे, परंतु लोग वैसे तो घूम रहे हैं सड़कों पे, तो किस तरीके का उनको एहसास है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि किसी तरीके का डर है लोगों में। मनोज सर, क्या आपको लगता है कि जो एक आर्थिक चुनौती है राज्य सरकारों के सामने कि अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन लगाएंगे, कारखानों को बंद कर देंगे, तो हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी गड़बड़ा जाए, जैसा पिछले साल असर दिखा, उस डर के साथ एक पॉलिटिकल डर भी है क्या राज्य सरकारों के सामने? लोगों की नाराजगी हमारे खिलाफ ना बढ़ जाए, हमारे वोट बैंक प्रभावित ना हो जाए, क्या ये डर भी एक काम कर रहा है सर? हाँ, देखिए ऐसा है कि आर्थिक डर तो है ही है, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि आज वो समय है जिस समय की राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो रूलिंग हो चाहे वो अपोजिशन हो, सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे देश में ऐसा नहीं है। आज सुबह ही राहुल गांधी जी ने एक लेटर लिखा है पीएम को, और उसमें पीएम का मजाक उड़ाते हुए बोला गया है कि देखिए आपके तो बस का कुछ रहा नहीं, आपने सत्यानाश मार दिया, तो इस कारण अब लॉकडाउन इज द लास्ट ऑप्शन और आप इसलिए लॉकडाउन कीजिए। तो मतलब कि लॉकडाउन को भी जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, जिस तरीके से पॉलिसीज में एक जो सीरियसनेस होनी चाहिए, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में आज की डेट में नहीं है। आज तो बड़ा नेता वो होता है कि जो एक बड़े स्टेट्समैन की तरह सामने आए, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो एनडीए का हो। तो ये चीज, एक तो ये तो पॉलिटिकल है ही है। दूसरा देखिए इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपने देखा होगा कि जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया कि फर्स्ट क्वार्टर में इकोनॉमी हमारी 24% कॉन्ट्रैक्ट करी थी, और अभी जो बैंक्स का आने लगा कि अभी जो पार्शियल लॉकडाउन हुआ है उसी में जो हमारी ग्रोथ थी वो 2% कम हो जाएगी। 2% ग्रोथ कम होने का मतलब एक तो लास्ट ईयर की नेगेटिव ग्रोथ और ऊपर से 2% ग्रोथ, मतलब इस बार जो हमारा एक्सपेक्टेड था उस नेगेटिव के बेस में उससे 2% कम होने का मतलब है कि इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि आज की डेट में हमारे सामने और कोई ऑप्शन नहीं है, और इस थोड़े लॉकडाउन का जो भी छोटा सा पीरियड है होता है हमारा 15 दिन या 1 महीना, उस लॉकडाउन के पीरियड को हम लोग इस्तेमाल करें। एक तो अपना वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाएं, और दूसरा हम अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाएं। लेकिन मेरे को नजर नहीं आ रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट। मनोज सर, आपको लगता है, आपने कहा कि देखिए ऑक्सीजन के मोर्चे पर तो कुछ हो रहा है, डॉक्टर भार्गव मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन वैक्सीनेशन सर इस देश में एक दिन में 43 लाख तक हुई थी, वो घटकर 12 लाख पर पहुंच चुकी हैं, 1/4 रह गई हैं। क्या आपको लगता है कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन लग भी जाता है तो भी जो बड़ा सुझाव आप दे रहे हैं वैक्सीनेशन, वो चुनौती तो जस की तस बनी रहेगी सर आने वाले वक्त में? हाँ, देखिए ऐसा है कि वैक्सीनेशन तो आज की डेट में हर बच्चे को मालूम है कि भैया वैक्सीनेशन इज द ओनली ऑप्शन। लेकिन देखिए क्या है कि हमारी सीरियसनेस जो सरकार की होनी चाहिए, वो सीरियसनेस आज की डेट में हमारे यहाँ है नहीं। आपको ध्यान होगा पिछले साल मई 2020 में जिस समय अमेरिका की हालत ऐसी थी जैसे हिंदुस्तान की आज की डेट में है, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या करा कि $20 बिलियन सीधा वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने रख दिया। और उसमें क्या चीज शामिल थी? उसमें उनका क्लिनिकल ट्रायल्स भी शामिल थे। किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने में सबसे रिस्की पार्ट होता है उसकी R&D करना, और उसका जो ये होता है जो क्लिनिकल ट्रायल वगैरह। तो उन गवर्नमेंट्स ने इन चीजों के भी अपने ये देखा कि उनकी जो कंपनियां हैं, उनकी कंपनियों को इस रिस्क से हम लोग मुक्त कर दें, जो उन लोगों ने देखा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक इंडियन कंपनी ने अपनी वैक्सीन डेवलप कर दी, लेकिन करने के बाद भी फाइनेंशियल सपोर्ट उसको कुछ नहीं मिला, या जो दूसरी कंपनी कर रही है हमने कुछ नहीं करा। हमने कोई 50 करोड़ 100 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर प्लेस करे हो, उनको कोई हेल्प करी हो, तो ऐसा मेरे को नजर नहीं आता। गवर्नमेंट को अब को लगता है कि आज की डेट में इस चीज की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान देने की नहीं तो हालत वहीं की वहीं आ जाएगी। जी डॉक्टर भार्गव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूँ, लॉकडाउन का आर्थिक असर होगा, पर जो जीवन इस समय जा रहे हैं क्या हम उसको बचा पाएंगे? क्या इस डर के माहौल में क्या आप जीविका के लिए कोई निकल पाएगा? आप ये बताइए, आर्थिक लॉकडाउन में आप जो कर रहे हैं क्या उसे इकोनॉमी को बचा पाएंगे? इस समय स्विफ्ट और डिसाइसिव एक्शन लेना है अमेरिका की तरह। 14 दिन के लिए से लेके 21 दिन तक के लिए बंद कर दीजिए सबको। डॉक्टर भार्गव माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। जो बात यहां पर मनोज सर ने कही थी कि सेलेक्टिव लॉकडाउन हो, जो राज्य तय करें, या पूरे देश में लॉकडाउन जिसकी आप वकालत करते हैं। मैं फिर एक बार उदाहरण दूंगा। उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश जो कहेगा कि हमारे यहां पर तो एक भी कोरोना का केस नहीं है, उदाहरण के तौर पर कोई भी राज्य, हमारे यहां पर स्थिति नियंत्रण में, हमारे यहां आप क्यों लॉकडाउन थोप रहे हैं? क्या पूरे देश में लॉकडाउन होना चाहिए आपके मुताबिक? तो आप उसका रोड मैप समझ लीजिए।
जहां पे भी केसेस हाई हैं उसके बॉर्डर्स को सील करके पूर्ण लॉकडाउन कर दीजिए, आवाजाही को रोक दीजिए। अगर आप मेरा ट्वीट देखेंगे तो मैंने फरवरी और मार्च में कहा था जब केसेस बढ़ रहे थे म्यूटेंट से कि आप हवाई यात्रा को रोकिए। देखिए पोरस बॉर्डर्स हैं तो उसको रोकिए, जिस स्टेट में है उसमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाइए, परछाई भी मत बाहर निकलने दीजिए। 21 दिन में आप चेन ब्रेक करेंगे, बेड बढ़ा पाएंगे, ऑक्सीजन की किल्लत से लोग कम मरेंगे, कम की मृत्यु होगी, वैक्सीनेशन को आप बढ़ा पाएंगे, दवाइयां बढ़ा पाएंगे, दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ठीक है डॉक्टर सुनीला गर्ग, जो बात डॉक्टर राहुल भार्गव कह रहे हैं, क्या इसका सीधा मतलब ये निकाला जाए एक लाइन में कि अगर देश में 14 या 21 दिन का लॉकडाउन लगता है तो हालात सुधर जाएंगे, तीसरी लहर से उतना ज्यादा हमें नहीं डरना होगा? यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि अभी तक आपने जो लॉकडाउन देखे हैं, मैंने बहुत सारे सेंटर्स को रिव्यू किया, जब भी लॉकडाउन हुआ है आपके वहाँ पे वैक्सीनेशन के नाम पे लोग बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो ये आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे यहाँ 6 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जिनको मैं देख रही हूँ करके, वहाँ पे बिल्कुल पेशेंट्स नहीं, बिल्कुल भी आते नहीं लोग वैक्सीनेट, तो उनको लगता है कि हमें घर बैठ जाना है। जब हमारा लॉकडाउन खत्म होगा तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज, बिल्कुल डॉक्टर ने जो बोला कि आप तो स्टेट को सील कीजिए, परंतु पनिशमेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए जो आपके घर से बाहर निकलता है बिना मतलब के, क्योंकि सेल्फ लॉकडाउन। डॉक्टर सुनीला, कागजों पर तो हैं, देखिए तमाम प्रावधान है, अगर आप बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपका 10,000 का चालान हो रहा है, इससे बड़ी रकम शायद ही किसी और चालान में होती हो, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, बड़ा सवाल सिर्फ ये। कागजों पर तो सब कुछ है, कागजों पे ही है ना, तो हमें कागज से इसको एक्शन में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 10 लोगों की राय पूछेंगे तो वो यही कहेंगे इतना बेचारे को फाइन कर दिया, ये कर दिया। इस टाइम बेचारापंती की बात नहीं है। यहाँ पे मैं बार बार आपको हेल्थ सिस्टम का उदाहरण दे रही हूँ, मेरे इतने कुलीग्स की डेथ हो गई है जो कि पैरामेडिकल और मेडिकल वर्कर्स हैं। आप देखेंगे कि वो उनका क्या कसूर है, बेसिकली इसीलिए कि इस तरीके से लोग अगर घूमते रहेंगे तो किस तरह से हम चलेगी बात। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स, हम अपने पैरामेडिकल वर्कर्स, हम अपनी पुलिस फोर्सेस को हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े वो हमें जरूर लेना पड़ेगा। शादियां चल रही हैं, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। आप देखिए, मुझे बताइए कि जितने भी आपने फंक्शन दिखाए, चाहे वो रिलीजियस थे, चाहे वो हैदराबाद में थे, चाहे इधर नॉर्दर्न इंडिया में थे, वहां पे कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है इस वक्त। लेकिन डॉक्टर भार्गव, बहुत संक्षेप में सर, 1 मिनट बचा है, अगर अभी भी जो नियम है उन्हीं का बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया जाए लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर, तो भी क्या हालात सुधर सकते हैं? बिल्कुल पॉजिटिविटी है, आप इंप्लीमेंट करिए, ऑनेस्टली इंप्लीमेंट करिए, ट्रांसपेरेंटली इंप्लीमेंट करिए, सबको साथ लेके चलिए, हम कोरोना को हरा देंगे। और मैं आपके चैनल से आज 7 मई को बोल रहा हूं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन 1 करोड़ रोज, तीसरी वेव नहीं आएगी। सर 1 करोड़ वैक्सीनेशन रोज तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, तब जबकि 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख वैक्सीनेशन इस वक्त हो रहे हैं रोजाना। वो लक्ष्य हम कब हासिल करेंगे? लेकिन मनोज सर, राज्यों के स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर अगर मुस्तैदी के साथ अभी भी लागू हो जाए, खासकर उन राज्यों में जहां पर कोरोना के मामले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सर कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ईमानदारी की कमी है सीधे तौर पर? हाँ देखिए, ऐसा है अनुराग, एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, लॉकडाउन के पीरियड में हम करेंगे क्या। हमें जो 3 हफ्ते का टाइम मिलता है या 4 हफ्ते का टाइम मिलता है, उस टाइम पे हमें अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। दूसरा वैक्सीनेशन, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीनेशन हमें 1 करोड़ हर रोज। आज की डेट में हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 7 करोड़ वैक्सीनेशन पर मंथ की है, और जो अभी 3,000 करोड़ रुपए सीरम को दिया है और 1,500 करोड़ रुपए जो भारत बायोटेक को दिया है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि वो मिलने के बाद वो 2 महीने के बाद हमारी जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी वो जो इंप्रूव करेंगे वो भी 10 करोड़ पर मंथ की होगी। तो 10 करोड़ पर मंथ की कैपेसिटी में आप 1 करोड़ पर मंथ की तो हम लोग पर डे की तो हम लोग बात कर ही नहीं सकते। और हमारी रिक्वायरमेंट, मेरा ये मानना है कि 1 करोड़ पर डे की तो से मेरे ख्याल से अगर जितनी ज्यादा हो जाए तो उतना ज्यादा अच्छा है। कम से कम 1 करोड़ तो होनी ही चाहिए, तब जाकर 3-4 महीने में हमारे यहाँ स्थिति थोड़ी संभलेगी। इसका क्या एक उपाय ये भी हो सकता है सर कि बाकी वैक्सीन के लिए भी दरवाजे खोले जाएं, जैसे स्पुतनिक? नहीं, हमने खोल तो दिए हैं, लेकिन अनुराग एक चीज है कि हमें अपनी, एक हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एक हमारे पास IPR है, 20 तरीके हैं हमारे पास उसको सपोर्ट करने को।
20 तरीके हैं कि हम लोग अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है स्थिति है उसे बढ़ाएं। हमारा माइंडसेट क्या है? हमारा माइंडसेट है कि हेल्थ पे हमें पैसा खर्च नहीं करना। हिस्टोरिकली पिछले 70 साल में हमने पैसा हेल्थ में खर्च नहीं करा। हमारे जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है संसार के अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका के जो गरीब मुल्क हैं उनसे भी ज्यादा हमारा सत्यानाश है हमारे सिस्टम का। तो ये हमारा जो माइंडसेट है, सरकार को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अपोजिशन और इसको ये क्रिटिसिज्म का टाइम नहीं है, सीएजी सीबीआई इन सब चीजों का टाइम नहीं है अभी तो हमें बस किसी तरीके से अपने लोगों की जान बचानी है, देश को हमें मजबूत करना है और अपनी इकोनॉमी को भी बाद में हमें पटरी में लेके आना है। बिल्कुल, तो ये जो इस वक्त की चुनौती है, इस चुनौती की गंभीरता को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। एकमात्र उपाय लॉकडाउन, राज्यों के स्तर पर सख्ती, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा या कहिए काफी ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है, तभी हालात सुधर सकते हैं कुछ हद तक।